जी जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ यहाँ पे मुआसना कर रहे थे कि हर जदीद दौर के साथ इंटरवेंशंस बदलती गई हैं। प्रिंट मीडिया के बारे में बात की जाए तो छोटे होते हुए शायद कई बच्चों को, कई लोगों को ये सुनने को मिला होगा कि जी रिसालों ने, किताबों ने तुम्हारी दिमाग ख़राब कर दिया, तुम एक ख़याली दुनिया में रहते हो। फिर टेलीविज़न की जब बारी आई तब भी बड़े बुज़ुर्ग यही कहते थे कि ये जो शैतान का परकाला है इसकी वजह से पूरा दिन ज़ाया हो जाता है और वक्त की बरकत उड़ गई है। आज यही सारा जो अताब है, जो सारा गुस्सा है, वो हम सोशल मीडिया या डिजिटल डिवाइसेस पे निकालते हैं। लेकिन काशिफ, आप मुझे बताइए कि जब हम बाकी मीडियम्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडियम हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इसने इतना नुकसान हमारी सोशल स्किल्स पे नहीं डाला था। हमें गुफ्तगू करने का अंदाज़ बयां हमारा जो था वो बेहतर था, अल्फाज का इंतखाब हम बेहतर करते थे, लोगों को समझते थे। आज आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया में रिसर्च की जा रही है कि डिजिटल टाइम, स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। और वो बच्चों में ख़ास तौर पे नज़र आ रहा है कि दे डोंट वांट टू टॉक, वो फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि आप टेक्स्ट कर दें जी, मैसेज कर दें हमें। जी देखिए, अभी अगर आप डिजिटल दौर के बारे में बात करेंगे तो इस दौर को बनाने वाले लोग जो उनसे हैं या इन बच्चों के जो इनका एनवायरनमेंट है, बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, उनके बारे में पहले बात कर लें कि क्या वो उनका एनवायरनमेंट में वो अवेलेबल है। क्या वो जिस तरह से बात हो रही है कि हम अगर रेस्टोरेंट में होते हैं तो इंस्टेड कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, हम उनको मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा देते हैं। अगर हम गाड़ी के अंदर हैं तो, और गाड़ी के अंदर क्योंकि हम सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, उसके बावजूद हम बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स उनको दे देते हैं। तो क्या एज अ एनवायरनमेंट हम अवेलेबल हैं? हम एज अ एनवायरनमेंट अवेलेबल ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। हमने आसानी ढूंढी है, उस आसानी के कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतने हैं और वो हम भुगतेंगे, ये नहीं रुकेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इस तरह से लेता हूँ कि देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो इंसान है ना, वो तो होना ही है। इस दौर के अंदर अगर हम डिजिटल दुनिया को देखें तो वो लोग सक्सेसफुल होंगे। एक तरफ तो डैमेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपॉर्चुनिटी को भी देख रहे हैं। अगर ये लोग राइट टाइम पे प्लग होते हैं, जो कि इन्होंने होना ही होना है, तो जो लोग प्लग हो जाएंगे वो इस आने वाले दौर के अंदर, फ्यूचर जिसमें मेटावर्स की और हम इस तरह की बात करते हैं, तो इसके अंदर इनको अपॉर्चुनिटीज भी इसमें मिलेंगी। इस नए दौर के नए प्रॉब्लम्स होंगे, वो हैंडल हो रहे हैं, होंगे, बट ये रुकेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है ये रुकेगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेलेंट पॉइंट काशिफ, जो आपने रेज़ किया है कि हम सारा का सारा मलबा सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम पे डाल देते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रियल या सो कॉल्ड रियल इंटरेक्शंस बच्चे के लिए हैं, उसमें उसके पास कितनी सीखने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ उसको कौन पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन सिखा रहा है। नूर, आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री। यानी हम अपने स्कूल टाइम से अगर कंपेयर करते हैं तो टीचर्स का जो अंदाज़ था पढ़ाने का या आपसे बातचीत करने का, आजकल तो टीचिंग जो और स्कूलिंग है वो भी बड़ी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती जा रही है। टीचर्स व्हाट्सएप पे आपको नोट्स भेज रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप MCQs या ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपनी तैयारी कर लें। सो इवन द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज़ चेंजिंग। Yes, methodology of teaching is changing as well as teaching learning process. It also supports. I am not saying कि ये बिल्कुल गलत है, because when we look at the childhood के बच्चे को expose कब किया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, क्या उस वक्त जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को यूज़ करके डिफरेंट मटेरियल से जो है वो आशना हो, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या फिर ग्लास से। आप देखेंगे बचपन में छोटे बच्चे, जब हम अपने पास्ट को देखते हैं तो ज़्यादातर सैंड्स और क्ले और डिफरेंट टेक्सचर को एक्सप्लोर करते थे, डिफरेंट चीज़ों को बनाकर। मोटर स्किल्स भी बेहतर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स बेहतर होती है। अच्छा, ये इस बात से बिल्कुल निगेट नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी जो है वो किसी तरह से या हर तरह से बिल्कुल हार्मफुल है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली बच्चे के लिए सोशल एक्सपीरियंसेस, कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस और इसके साथ साथ इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इससे जो है वो एक्सपैंड होते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू एक्सपोज द चाइल्ड, या व्हेन इज़ द राइट टाइम टू गिव द एक्सपोजर विद द डिवाइसेस। बट नूर, अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे लैंग्वेज की बात करूं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो एक बाकायदा प्रोसेस था ना कि पहले आप पेंसिल क्लास 3 या 4 तक आप पेंसिल से करते थे, फिर यू वर ट्रेन टू यूज़ अ पेन, आप फाउंटेन पेन्स की तरफ जाते थे। आज भी बहुत सारे माहिरीन का मानना है कि अगर आप कोई चीज़ लिख लेते हैं या किताब से पढ़ते हैं जहाँ पे आप किताब के पन्नों को छू सकते हैं, तो यू हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसा ही आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जो बिकॉज जब मैं देखती हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ को,
तो पाकिस्तान में इसी जिस तरह से स्लोली ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रही थी, उसके साथ साथ ही टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है उसने, आई वुड रादर से इन्वेजन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ गुड थिंग येस, लेकिन इसके साथ साथ अगेन आई वुड कंटिन्यू विद माय सेम सेंटेंस कि इस बच्चे को एक्सपोजर कब दिया जा रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। क्या हम बच्चे को बिल्कुल पैदाइश होते ही, अगर मैं इसी बात से कंटिन्यू करूं कि आपने कहा बार बार कि कब उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कौन सा सही वक्त है बच्चे को टेक्नोलॉजी और गैजेट्स इंट्रोड्यूस करने का? 5 is a critical period of the child, especially 0 to 3 years, जब बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, स्पेशली आई वुड से कि फर्स्ट 1000 years are the experience, इसका जो भी exposure होता है, first 1000 days, या फर्स्ट 1000 days जो है दैट इज़ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, चाइल्ड्स बर्थ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसकी बच्चे की लेटर लाइफ पे भी होता है। तो अच्छा, मैं जो बिल्कुल सही आपने कहा कि उस वक्त ज़्यादा आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसको अगर मैं देखती हूँ अपने घर में, अगर देखूँ, मेरा एक भांजा भी है और भांजी भी है वजिया, और दोनों का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। अगर मैंने नोटिस किया है कि मेरा नेफ्यू, आप उसको 10 घंटे कंटेंट दिखा दें नेटफ्लिक्स पे, वो किसी चीज़ का पूरा सीज़न देख सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरी भांजी थोड़ी देर के बाद उकता जाती है। शी इज़ लाइक इट्स द सेम थिंग, वो बार बार नहीं देख सकती, और वो उस बच्चे के अंदर खुद एक हिस्स मौजूद है कि मेरा ये बैलेंस है, आई हैव हैड टू मच ऑफ इट। लेकिन कुछ बच्चे जब तक उस गैजेट की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती उसके साथ चिपके रहते हैं। ये पर्सनालिटी टाइप्स हैं या इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही पर्सनालिटी टाइप्स जी, इंडिविजुअलाइज्ड मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। बाज़ बच्चों का टेम्परामेंट बड़ा डिफरेंट होता है, कुछ ऐसी केसेस हमारे अपने घरों में भी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगी, लेकिन देखिए उसमें जेंडर डिफरेंस भी बड़ा मैटर करता है। जब हम स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी, और नेचुरली बॉयज़ वांट टू गो, उनको थोड़ा सा वो होता है कि एक्सप्लोर करना, सोशलाइजेशन उनकी बड़ी आउटवर्ड जो होती है, ओरिएंटेड होती है। हाँ, तो वो थोड़े से ओवर एक्टिव ज़रूर होते हैं, उसको मैं हाइपर एक्टिव नहीं कहूँगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको चैनलाइज होना है। अब जब आप उसको वो मीडियम नहीं दे रहे तो आप वो कहीं ना कहीं उसी टाइम को कॉम्पेंसेट करेगा बाकी चीज़ों के साथ। तो हर बच्चे के साथ ना उसका इंडिविजुअलाइज टेम्परामेंट ज़रूर होता है, और इसीलिए मुझे अभी मैं इस बात को कंटिन्यू उसके साथ रिलेट करूँगी कि जो भी आपने कहा ना कि हमारे दौर में डिफरेंट था, तो बेड टाइम स्टोरीज़ पढ़ी जाती थी और सुनाई जाती थी, न्यूज़पेपर पे हमारे बड़े हमसे फीडबैक लिया करते थे। जस्ट एज एडिक्टेड टू द स्टोरी बुक्स। अगर मैं अपनी बात करूँ, रीडिंग का अगर आपको शौक़ है, तो जिस तरह आज बच्चा जब तक उसकी बैटरी नहीं ख़त्म हो जाती तो वो गैजेट देखता रहता है, उसी तरह हम भी जब तक किताब नहीं ख़त्म हो जाती थी, बेशक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ेंगे, लैम्प की रोशनी में पढ़ेंगे, बट वी फेल्ट सो इंक्लाइन टू फिनिश द बुक, एंड दैट डिड नॉट हैम्पर आवर अदर एबिलिटीज़ ना। वो हमारी अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ कराए, कम नहीं किया उसने। तो विद सो दैट्स द की डिफरेंस। आप कह रही है कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक बच्चा पेंटिंग करता है, क्ले वर्क करता है, पॉटरी में इंटरेस्टेड है, या कोई भी और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है, रीडिंग करता है, तो उसका अटेंशन स्पैन, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। ऑन द अदर हैंड डिजिटल डिवाइसेस हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें बिल्कुल है, इसलिए कि आपका बच्चा पैसिव लर्निंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है, फिर वो एक्टिव लर्निंग बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं कि खाना देने के वक्त फ़ोन पकड़ा देती हैं। अब बच्चा साथ में कार्टून देख रहा है, वो क्या खा रहा है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं और उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं। और अब बच्चा इतना रीइंफोर्स हो चुका है माओ के बिहेवियर से, वो जो सुपरविजन की हम बात कर रहे थे, अब बच्चा ये नहीं कहता, वो कहता है फ़ोन दे दे, मैंने खाना खाना है। तो उसकी भूख की जो ड्राइव है, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी भूख नहीं है, फ़ोन यूज़ करना है। So ये उसको पता है कि उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा ड्यूरिंग द मील आवर। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।